हेलो एवरीवन, प्रवीण कुमार इज़ दिस साइड। आज एपिसोड 6 में हम लोग बातें करेंगे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चेक करना चाहिए जब आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है प्रोडक्ट। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं कोई भी पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करता है तो वो खुद भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को चेक करता है। और आप भी जब लोगों के सामने अपना प्लान लेकर जाओगे तो वो भी अपना वहाँ का प्रोडक्ट और सर्विसेज देखने वाले हैं। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में सबसे पहली चीज़ लोगों को ये देखना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट है, क्या वो प्रोडक्ट लोगों की आज रिक्वायरमेंट है, क्या लोगों की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ है तब आपको दूसरी चीज़ देखनी चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट यूनिक है। ऐसा तो नहीं है वो प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल है, लोग कहीं और से वो चीज़ें ले रहे हैं। तो आपके जो प्रोडक्ट होने चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, बाकी जगहों पर वो इजीली अवेलेबल ना हो। तीसरी जो चीज़ होती है प्रोडक्ट के अंदर, हमें देखना चाहिए कि क्या वो प्रोडक्ट बार बार लोग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है वो प्रोडक्ट एक बार लेने के बाद लोग साल भर के लिए भूल जा रहे हैं, दोबारा रीपरचेज ही नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको देखनी चाहिए जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। और इन तीनों चीज़ों के साथ साथ में आपको अपने आप से दो क्वेश्चंस पूछने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन ना भी करूं तो क्या मैं यहाँ के प्रोडक्ट यूज़ करूँगा। अगर इसका जवाब हाँ आता है तब आप अपने आप से दूसरे सवाल पूछो कि जो मैं पैसे दे रहा हूँ यहाँ के प्रोडक्ट के लिए, क्या इसकी वैल्यू है, क्या ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, क्या सच में अगर मैं मार्केट में जाऊँगा तो यही प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली हायर प्राइस पर मिलेगा। जब इसके जवाब हाँ आते हैं तब आपका प्रोडक्ट का जो जो क्वेश्चन है, जो प्रोडक्ट है, वो वहाँ का प्रोडक्ट बिल्कुल बेस्ट है। दूसरी चीज़ आपको देखनी चाहिए, वहाँ पर जो भी आपको कमीशन मिल रहा है, जो भी आपकी इनकम हो रही है, वो इनकम आपके रेवेन्यू बेसिस पर होना चाहिए। आपने जितना बिजनेस डेवलप किया या जितना आपने टर्नओवर दिया उस पर आपको कमीशन मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है वहाँ पर कि आप किसी को ज्वाइन करा रहे हो तो आपको पैसे मिल रहे हैं। अगर ये चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल रही है, आपको ज्वाइनिंग कराने के पैसे दिए जा रहे हैं, तो समझ लेना वो पिरामिड स्कीम है। पिरामिड स्कीम में ही केवल ज्वाइनिंग कराने के पैसे दिए जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपके रेवेन्यू बेसिस पर आपको कमीशन दिया जाता है। यही एक डिफरेंस है जिससे आप पहचान सकते हो लीगल डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन को। तीसरी जो चीज़ होती है वो आपको देखना चाहिए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, वहाँ का जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है वो फ्री में नहीं होता है। वो ट्रेनिंग कराने के लिए भी आपसे पैसे लेते हैं। वहाँ पर आपको कोई नई चीज़ सीखनी है या कोई अपडेट लेना है तो उसके लिए भी वो कोर्स लॉन्च करते हैं और उसके अलग से वो प्राइस लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ट्रेनिंग एंड टीचिंग सिस्टम जो होता है वो फ्री में होता है। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं देखना चाहिए। अगर ये चीज़ अवेलेबल है तभी वो ऑर्गेनाइजेशन लीगल है। चौथी चीज़ आपको देखनी चाहिए वहाँ की रिफंड पॉलिसी। बहुत बार क्या होता है, लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बट उनको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, तो कंपनी का अपना अपना एक रिफ़ंड पॉलिसी होती है। 30 डेज़ के अंदर या 60 डेज़ के अंदर आप प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं उनको रिटर्न कर सकते हो और आपको 90% या 80% जो भी उनकी पॉलिसी होगी वो आपको पैसे रिटर्न कर देंगे। बशर्ते आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट पूरा ख़त्म करके उनको दे रहे हो या फिर ओपन करके दे रहे हो, ऐसे नहीं करना होगा। आपको उनकी पॉलिसी को देखनी होगी। उस पॉलिसी के हिसाब से अगर चीज़ें आप फॉलो करके आप क्लेम कर रहे हो तो आपका पैसे रिफ़ंड होना चाहिए। ये चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होती हैं। पाँचवीं जो चीज़ है वो आपको मैटर करता है आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सक्सेसफुल बनाने के लिए, वहाँ के लोग, वहाँ के पीपल्स कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। वो आप जिनके साथ ज्वाइन कर रहे हो, जिसके साथ आप डायरेक्टली कनेक्टेड होगे, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। दूसरी चीज़ मैटर करती है वहाँ की जो टीचिंग एंड ट्रेनिंग सिस्टम है, जो लोग हैं वो वहाँ के जो लोग हैं, क्या वो आपके डेवलपमेंट में आपका रोल प्ले करेंगे कि नहीं करेंगे। आप उनकी मीटिंग्स को जब कनेक्ट करोगे, क्योंकि कई बार मीटिंग्स भी होती रहती हैं, आप बिना ज्वाइन किए हुए भी आप वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो। तो जब आप कनेक्ट हो रहे हो तो वहाँ पर आप उनकी बातों को सुनकर आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है केवल यहाँ पर पैसे से रिलेटेड बातें हो रही है। आपको सेफ फील होना चाहिए उनके साथ में रहने के अंदर। तो वहाँ के लोग जो होने चाहिए वो सपोर्टिव होने चाहिए, आपको डेवलप करने के लिए आपका बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं कि नहीं है, ये चीज़ें आपको देखना है। एंड जो छठवीं चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं सबसे लास्ट में आता है, वो होता है वहाँ का प्लान। वहाँ का प्लान जो है वो प्लान ऐसा होना चाहिए जो आज के टाइम में जो ट्रेंड पर हो।
जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग पुराने प्लान को लेकर चल रहे हैं और आज के टाइम में वो मार्केट में बंद हो चुका है। तो आपको ये देखना होगा कि क्या जो प्लान है वो न्यू प्लान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या जो कमीशन आपको दिया जा रहा है वो कमीशन पूरा कैलकुलेटेड है कि नहीं है, क्या वो पॉसिबल है कि नहीं है। तो जब आप बैठकर सारी इनकम प्लान को कैलकुलेट करते हो, जिस पर्सन ने आपको प्लान दिखाया है, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि हाँ ये प्लान सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा मार्केट के अंदर। तब ये कहीं ना कहीं ये बिल्कुल लास्ट में आता है, प्लान तो बिल्कुल लास्ट में आता है। ऐसी 6 चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी चाहिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नए एपिसोड में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।